जय हिंद साथियों। आज हम इस क्लास में देखेंगे जो पिछली बार जितने भी जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और साइंस से भी रिलेटेड है, पॉलिटिकल से भी रिलेटेड है, यानी कि इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएगी। और ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी या कब हुई थी, यह आपको बताना है। 2012 में, 2013 में, 2014 में या 2017 में, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्रघात की उपाधि दी है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो अमित्रघात है ये किसकी उपाधि है, ये आपको बताना है कि किसकी उपाधि है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी यूनानी लेखकों ने। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये उपाधि किसको दी थी, तो ये आपको बताना है। तो हमारा दूसरे में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। ओके, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। ये उपाधि से यूनानी लेखकों ने दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। काफी इजी क्वेश्चन है कि राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश है इसकी सीटें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31। ओके, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। यानी कि ये किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। ये कथन किसने कहे थे, ये आपको बताना है। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ग्रेनविल ग्रेनविल ऑस्टिन। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था ये कथन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि जो उष्ण पर्णपाती वन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, उनके बारे में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। ये वन भारी हिमपात वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति सूक्ष्म शुष्क मौसम है। या ये वन बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या फिर ये सदाबहार वन होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। यानी कि जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है ये हरियाणा में स्थित है, लेकिन हरियाणा के किस जिले में इसका मुख्यालय स्थित है, ये आपको बताना है। ओके, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, पानीपत, इनमें से कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, गुरुग्राम। जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कवर करना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने में जरूर मिलेंगे। इनमें से चाहे कुछ ही क्वेश्चन आए, लेकिन एग्जामों में आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और उसके आसपास का जितना क्षेत्र है उसमें बरसात के दिनों में जो महिलाएं हैं उनके द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है, यह आपको बताना है। बिहू, दस्तकतिया, कजरी या भूता, इनमें से कौन सा लोकगीत गाया जाता है, यह आपको बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजरी गीत। ओके, जो उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र है उसमें बरसात के दिनों में, जो बरसात के दिन होते हैं उसमें महिलाओं द्वारा कजरी गीत गाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया था? इनमें से वह शहर कौन सा था, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। ओके, उज्जैन गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? यानी कि जो भारतीय संविधान है इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत है वह किस संविधान से लिए गए हैं, ये आपको बताना है कि ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। ओके, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी संविधान। फ्रांसीसी संविधान से भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? काफी इजी क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कि मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह कौन था या पहला शासक कौन था, यह आपको बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। ओके, आपको पता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से की थी इसने? चाणक्य की सहायता से, जो इसके गुरु थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? यानी जो भारतीय संविधान है इसमें कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है, यह आपको बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नील विद्रोह या कर्षक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था, यह आपको बताना है कि नील विद्रोह या कर्षक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, 1859 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे, यह आपको बताना है। आपके पास ये ऑप्शन है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सॉरी, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैम मानेकशॉ। ओके, ये सैम मानेकशॉ क्या है? फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी थे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैम मानेकशॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? यानी कि दुर्गेश नंदिनी एक प्रसिद्ध उपन्यास है, यह किसने लिखा था या ये किसकी रचना है, यह आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है कि किसकी रचना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ओके, जो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास है इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, काफी प्रसिद्ध लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? यानी कि जो गोल गुंबद है यह भारत में कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है कि भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद, अजमेर या बीजापुर, इनमें से जो गोल गुंबद है यह भारत में कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। बीजापुर में गोल गुंबद स्थित है और ये काफी फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एक भारतीय युद्ध कला क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी भारतीय युद्ध कला है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी, यानी केरल से उसकी उत्पत्ति हुई थी। ओके, तो इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलरीपायट्टू। ओके, इसकी उत्पत्ति केरल से हुई थी। कौन सी है ये? कलरीपायट्टू। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? केरल से हुई थी। ओके, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया?
यानी कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। आपको याद हो तो आप अच्छे से कर सकते हो इसे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, आपको बताना है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत जो भारतीय परिषद है इसे समाप्त कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में कांस्य पदक जीता था। ओके, ये आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में कांस्य पदक जीता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनमें से किस समिति का गठन किया गया था कोविड-19 महामारी के समय। ओके, तो इसका आपको राइट आंसर देना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के.वी. कामत समिति। ओके, ये है, इस समिति का गठन किसने किया था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था कोविड-19 के समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए घुमा फिरा कर दिया गया है। इसका बिल्कुल इजी आंसर है कि चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। इनमें से बताना है कि चट्टान की तरह जो ग्रह है वह कौन सा है और वह जो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। तो सभी को पता है कि सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, शुक्र ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है। यानी कि इनमें से आपको बताना है कि महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो फिर उसका आंसर दिया करो ताकि क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। जो महानदी है इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश में यह नहीं बहती है। ओके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहती है, झारखंड में बहती है, ओडिशा में बहती है, लेकिन इसकी पठार जो इसका विस्तार है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह नदी नहीं जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है, यानी कि मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बाजीराव, टीपू सुल्तान या आसफ जाह। तो आप सभी को पता है कि मैसूर का बाघ या मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है। तो मैसूर का टाइगर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। ओके, नाम सुना होगा आपने, टीपू सुल्तान काफी फेमस शासक था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है, ये आपको बताना है कि इनमें से किसका उपयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है। यानी कि कर्कट रोग के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है इनमें से। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट 16। ओके, ये इसका राइट आंसर है। कोबाल्ट 60 इसका उपयोग किस में किया जाता है, कर्कट रोग में। ओके, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफी बार बहुत से एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कवर नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि समय समय पर आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।